तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 500 साइंस के प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो कि पिछले रेलवेज एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हम लोग फास्ट चलेंगे, इसलिए आप लोग पेशेंस बनाकर रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, परमाणु फोटॉन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, परमाणु फोटोन जो होता है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। क्या है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो देखिए केवल C614 जो होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखिए द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या परिवर्तनशील होती है। सीडीएस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। फोर्थ नंबर है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डॉट 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 अवस्था शामिल नहीं होता है। तो देखिए कोलाइडल जो होता है ये शामिल नहीं होता, बाकी गैसीय, द्रव, ठोस ये सब शामिल होते हैं द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में, लेकिन कोलाइडल शामिल नहीं होता है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान के संदर्भ में, ठीक है, निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? जी हाँ, मिश्रण का नहीं है। तो इसमें देखिए यह दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिक से बना है, तो मिश्रण ए तो हो सकता है कि दो या दो से अधिक मिश्रण बनेगा, ठीक है। इसके भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, ए मिश्रण में होते हैं, ठीक है, किसी मिश्रण के घटक के अपने गुणों को बनाए रखते हैं, तो ए मिश्रण के गुण है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसकी संरचना नियत होती है, ए मिश्रण के गुण नहीं है और नहीं वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग जो मॉडल है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो देख सकते हैं सबके सब प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछे गए प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं सबके सामने आपको दिखाई देगा, तो सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को फास्ट रिवीजन कर लेना चाहिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम 23 के 46 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, एन एवोगाड्रो नियतांक होता है यहाँ। तो देखिए 2n होगा, क्या होगा? 2n, 23 दूनी 46, काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। 2n आपका न्यूटन आपका नियतांक एवोगाड्रो संख्या का मान है, जो कि 2n आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो देखिए विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर किस पे काम करता है? तो विखंडन पे, नाभिकीय विखंडन पे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आशुद्ध जल के एक नमूने का पीएच मान क्या होता है? देखिए 7 के अति निकट होता है। आशुद्ध जल शुद्ध जल के रूप में माना जाता है, इसीलिए 7 जो होता है वो शुद्ध जल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो आशुद्ध जल के एक नमूने का पीएच मान 7 के अति निकट होगा, 7 तो नहीं होगा लेकिन 7 के अति निकट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 आपको याद रखना है, ठीक है, 7.4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे आपका प्रबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक, जिसमें देखिए जिसमें कार्बन वाला नहीं रहेगा ना, तो वो आपका ज़्यादा हो जाएगा प्रबल, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का आप देख सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, अमोनिया एसिड, ये सब में कार्बन की मात्रा है, लेकिन उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा होगा 13 नंबर, वह निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है? तो देखिए यहाँ पे लकड़ी का कोयला, ये आपका अच्छा विद्युत का चालक नहीं हो सकता। हीरा बिल्कुल कुचालक है। पीट, ये भी आपका एक तरह का लोहा है, लेकिन ये उस तरह का चालक नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। देखिए सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। पहला आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन भूपर्पट्टी में।
पहला ऑक्सीजन होता है, सॉरी पहला ऑक्सीजन होता है, लेकिन दूसरा मेरे प्यारे साथियों सिलिकॉन होता है। दूसरा क्या होता है? सिलिकॉन होता है। तो देखिए यहाँ पे एसएससी 2016, आरआरबी, एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबके सब प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोगों को बिल्कुल एक उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो देखिए यहाँ पे फुक्कस जो कांच होता है ना, ये कर सकता है पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का अपघट्य नहीं है? देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि मीथेन आपका बायोगैस हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये बायोगैस का अपघट्य नहीं है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 18 नंबर सीडीएस में पूछा गया, चींटी के काटने पर निम्नलिखित किसका अंतःक्षेपण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल पूछा है कि चींटी के डंक में ही पूछ सकता था, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। तो फॉर्मिक एसिड आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक तो देखिए लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है, याद रखिएगा, लेवोजियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, डॉट 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 पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो देखिए बोस-आइंस्टाइन घनीभूत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन घनीभूत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। देखिए पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगाइएगा। पानी जो है मतलब जो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हवा एक है डॉट डॉट डॉट। तो देखिए दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण, क्या? दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है। दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है। ठीक है, दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो CO2 के 1 मोल होते हैं, तो CO2 के 1 मोल 18 × 10⁻23 CO2 परमाणु होता है। तो बीपीएससी में पूछा गया था 2016 में, इसको देख लीजिएगा। CO2 के 1 मोल में 18 × 10⁻23 के कार्बन CO2 होता है परमाणु, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए प्रश्न 25 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो देखिए नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होगा वो एक इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो देखिए पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? तो पॉजिट्रॉन होता है। एसएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, ये सही नहीं है। ठीक है, वास्तव में मेरे प्यारे साथियों होता क्या है कि किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है और किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, और किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं हो सकती, इस बात को याद रखिए। लेकिन यहाँ पे बोला था किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत था और गलत ही चूज करने के लिए दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता चलता है? तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या, क्या? प्रोटॉनों की संख्या पता चलती है। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से प्रोटॉनों की संख्या पता चलती है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो देखिए एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? 10। ठीक है, 10। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? 10 होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 11 दूनी 22, इस तरह से करके निकाला जाता है, तो 10 होगा। ठीक है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है,
कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 6 होंगे। इसका एक फार्मूला होता है, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe² आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 होगी। कितना होगी? 24 होगी, 2 घट जाता है। ठीक है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, तो 4 प्रकार के। BSSC बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या, तो 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मानव संभव है, तो 2 मान संभव है। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 2 संभव है। नेक्स्ट है, जब किसी तत्व के परमाणु की 1 से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो क्या कहते हैं उसको, तो आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप में द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ज़्यादा, अधिक, द्रव्यमान संख्या अधिक होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो उसको आइसोटोप कहेंगे। एक आइसोबार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है 36 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइसोटोप्स के रासायनिक सूत्र होते हैं, तो समान होने चाहिए। आइसोटोप्स के रासायनिक सूत्र क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। 37 संभारकों में डॉट 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 होते हैं समान भार संख्या है किंतु अलग अलग परमाणु संख्या, तो संभारक वाला क्वेश्चन पूछता है, संभारक में आपको भार होगा बराबर लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या वाला होगा, तो संभारक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था, तो देखिए हेनरी बैक्वेरल ने किया था। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था, हेनरी बैक्वेरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बैक्वेरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से एक से लगभग बराबर होता है, तो देखिए हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न है, रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं, तो देखिए केवल न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। क्या रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरण क्या है, तो केवल न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है, तो देखिए न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, तो किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, इसको याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए टोटल 400 क्वेश्चन 500 करने वाले हैं, तो ज़्यादा फास्ट हम लोग चलेंगे तभी जाके संभव हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों का नाम बताइए, तो देखिए लिटिल बॉय और फैटमैन, इसको याद रखिएगा। जापान पर जो बम गिराया गया था वो लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से जाना जाता है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो देखिए नाभिकीय संलयन जो होता है ना, वो सौर ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन, क्या, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखिए अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, किस पे, हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर के में विखंडन प्रक्रिया, ठीक है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, तो देखिए कैडमियम, क्या हो जाएगा, कैडमियम, आपको पता है रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिशीतक दोनों तरह की प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है, तो भारी जल, क्या होता है, भारी जल। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह का एक प्रमुख प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। यूपीपीसीएस में पूछा गया था। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और सही कथन का पहचान करें, तो देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक एल्कोहल में अघुलनशील होता है, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबकि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, एक गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के बीच बंध डॉट 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 प्राकृतिक अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। देखिए सहसंयोजक प्राकृतिक अधिक होगी, क्या होगी, सहसंयोजक, दो परमाणुओं के बीच बंध की सहसंयोजक अधिक प्राकृतिक अधिक होगी यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉट 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 बंध पानी के अणु के भार भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है, तो ध्रुवीय संयोजक होगा, क्या होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो देखिए वो एसिड तेजाब होगा, क्या होगा, एसिड टाइप, अम्लीय होगा, क्या होगा,
अम्लीय होगा, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक क्षारीय। डॉट 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 सॉरी। अब चलिए 51, अम्ल वर्षा का पीएच मान। तो देखिए 5.5 से अगर पीएच मान कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, अगर 5.5 से पीएच मान कम होगा तो अम्लीय वर्षा के रूप में उसको जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारता 3 है। तो देखिए फास्फोरिक एसिड, क्या फास्फोरिक एसिड, बाकी ये सब देख लीजिएगा, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोग किसका संयोजन है। तो धुआं और कोहरा का, स्मोग जो है धुआं और कोहरा का संयोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। तो देखिए द्रव और द्रव का मिश्रण होता है, द्रव और द्रव का विलयन होता है, जिसको हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन है, तो द्रव का द्रव में। ठीक है, 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो देखिए जूल का नियम, बाकी बॉयल हो गया, एवोगाड्रो हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, ये सब गैस से संबंधित है, जबकि जूल का नियम वो आपको ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। तो देखिए चार्ल्स नियम भी जो समानुपात टी होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो उसके वाष्प दाब के दुगना होता है, क्या था, वाष्प दाब के दुगना होता है। ठीक है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दुगना होता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो देखिए वह तापमान जिस पर सब आणविक गति मंद हो जाती है, बंद हो जाती है, उसे हम लोग परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या ऊष्माक्षेपी कहेंगे, क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो देखिए अपघटन प्रतिक्रिया, क्या अपघटन प्रक्रिया की रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है हमेशा ऊष्माशोषी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ब्रह्मांड की बात हो रही है, पर्यावरण, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी, तो देखिए यहाँ पे तरल अवस्था में उसको संग्रहित किया जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में उसको गैस में सिलेंडर में भरा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए डॉट 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 की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो सल्फर यौगिक होता है, इथाइल मरकैप्टन होता है, क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होता है। तो देखिए मीथेन, बायोगैस की बात आ जाएगी, मीथेन। ठीक है, मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए प्रश्न क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार। तो देखिए मोजले के द्वारा, किसके द्वारा, मोस्ले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम, तो मेंडलीफ। देखिए मेंडलीफ ने बनाया था, लेकिन आधुनिक परमाणु जो आवर्त सारणी बनाया वो मोजले के द्वारा बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए प्रश्न है, मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। देखिए रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी, क्या तत्वों के आवर्त सारणी को तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सही नहीं है। देखिए वह तत्व जिनकी आणविक अनुसंख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहते हैं, ये गलत है नील बोहर के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HFC के एलिमेंट हैफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिया गया है। तो कोपेनहेगन पर, किस पर, कोपेनहेगन पर, किस पर, कोपेनहेगन पर, कोपेनहेगन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत घनत्व है डॉट सबसे ऋणात्मक, देखो सोडियम और क्लोरीन हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। निम्नलिखित में से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो देखिए आयोडीन, किसका? आयोडीन, आयोडीन का परमाणु भार बड़ा है। नेक्स्ट है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम का 3 है। किसका है? लिथियम का 3 है। आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील, देखिए सब उत्कृष्ट गैसेज होती हैं, न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए प्रश्न क्या है, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करते हैं? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो देखिए ब्रोमीन, जिंक, लेड और कैल्शियम ऑप्शन में दिया, लेकिन ब्रोमीन का गलनांक अधिक है, यह अधातु है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो देखिए यहाँ पे आर्गन दे देगा, क्या दे देगा? आर्गन, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो यहाँ पे आयोडीन, लेड, टीन और पारा, तो पारा हो जाएगा। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखना होगा। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है? तो देखिए केरोसिन में, किसको? केरोसिन में डुबा किया जाता है, नहीं तो बहुत प्रतिक्रियाशील है, वो आग पकड़ लेगा खुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आजकल सड़क पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन पीले लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस? तो देखिए सोडियम गैस, कौन सा गैस? सोडियम गैस का इस्तेमाल, कौन सा गैस? सोडियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 81 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? देखिए सोडियम कार्बोनेट को, किसको? सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा पाउडर, सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को नरम करने के लिए, किसको? कठोर जल को नरम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का नाम आएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का समानांतर नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा, क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का बनता है, क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। NaCl का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक, NaCl नमक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने वाले समानतः नमक का रासायनिक, तो सोडियम क्लोराइड होता है, इसको याद रखिएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सोडियम, सीजियम, लिथियम, ये सब ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बल्कि पोटेशियम नहीं है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो देखिए चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का, तो याद रखिएगा गन पाउडर में क्या क्या चारकोल होता है, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रतीक क्या है? तो देखिए लैक्सेटिव है, क्या है? लैक्सेटिव, ठीक है। इप्सम लवण इसका उपयोग देखिए मैग्नीशियम में, किसका? इप्सम लवण इसका उपयोग है मैग्नीशियम में, ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एल्यूमिनियम, क्या? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, याद रखिएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है बॉक्साइड अयस्क है, किसका? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड अयस्क किसका है? एल्यूमिनियम का। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइड कच्चा माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का, किसका? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है जल शोधन के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एलम का, किसका? एलम का। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या? कैल्शियम पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन, क्या? क्लोरीन मार दीजिएगा, क्लोरीन इज द राइट आंसर, क्लोरीन इज द राइट आंसर, क्लोरीन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए? तो कैल्शियम कार्बाइड होता है, क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक का रासायनिक नाम। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन पानी में घुलनशील है? तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं? अपचयन, ठीक है। लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है, क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहा की जंग डॉट रासायनिक प्रक्रिया, क्या? रासायनिक प्रक्रिया, लोहा का जंग रासायनिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर देखिए जब लोहे की कील में जंग लगती है
तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो कील के भीतर की बढ़त के कारण, क्या, कील के भीतर की बढ़त के कारण। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डॉट 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 से बचाने के लिए जिंक, देखिए यहाँ पे जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो चांदी। क्या है? चांदी। निम्नलिखित में से धातु कौन से विद्युत का सर्वोत्तम? तो चांदी ही सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, देखिए जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं मुद्रा धातु आभूषण आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? यह तो देखिए यह देखने में चांदी जैसा होता है। क्या होता है? यह देखने में चांदी जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोने को घोला जाता है। देखिए 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है, क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु है? तो पारा। क्या है? पारा। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी होती है? तो पारा। क्या होता है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? तो यहाँ पे पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और इसी किसी धातु मिश्रित पारा। ठीक है, मोनाजाइट बालू निम्नलिखित थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, कई बार पूछा गया है। एसएससी 2010, बीएसएससी 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2016, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार? तो देखिए भारत में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ? भारत में। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है थोरियम। क्या? केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 119 नंबर, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया गैस कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। क्या? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का। क्या है? वर्षा का। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत विघटन। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो विद्युत विघटन कहा जाता है, विद्युत विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक होता है? तो देखिए खराब। किसका? खराब। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होगा? तो 4 डिग्री सी। क्या होगा? 4 डिग्री सी। पानी का घनत्व क्या है? तो 1000 किलो प्रति घन मीटर। 1000 किलो प्रति घन मीटर। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक और क्वथनांक याद रखिएगा। क्वथनांक की बात आएगी तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, पानी का हिमांक की बात आएगी तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का? तो देखिए साबुन से झाग बनाना। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन से झाग बनाना। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्या? कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 कार्बन का एक रूप नहीं है। तो यहाँ सिलिकॉन। क्या? यहाँ पे सिलिकॉन है। हीरा निम्नलिखित में से सख्त रूप तो कि कार्बन का एक अपरूप है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 134 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? देखिए हीरे का निम्न अपवर्तनांक, इसका योगदान नहीं है चमक के लिए। निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 2 बार पूछा है एसएससी और एनटीपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। यहाँ पे मीथेन भी दिया है। तो कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड केवल रहता तो भी हो जाता, लेकिन मीथेन साथ में है तो भी हो जाएगा। ठीक है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड।
आपको बताने के लिए। निम्नलिखित में से, ठीक है, नेम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न से किसका कारण होता है? तो देखिए वाहनों की संख्या में वृद्धि, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, तो वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, एक तो बात सही है। वनों की कटाई हो रहा है जिसके कारण, ठीक है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसके कारण, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 139 नंबर, 139 नंबर, मीठे से यानी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रयोग, तो देखिए इसमें कार्बोनेटेड वाटर पानी होता है, क्या होता है? मीठे शीतल पेय में सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? कार्बोनेटेड पानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपको विषैला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? देखिए यहाँ पे एंथ्रासाइड होता है, क्या होता है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड इज द राइट आंसर। 142 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय कास्ट कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो देखिए यहाँ अधिशोषण होगा, क्या होगा? अधिशोषण, क्या होगा? अधिशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिघोष है? तो यहाँ सक्रिय नारियल कास्ट कोयला, क्या सक्रिय, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या है? सूखी बर्फ, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है सूखी बर्फ, ड्राई आइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? तो देखिए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? तो हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स, सिलिकॉन इसमें होता है, क्या होता है? सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, याद रखिएगा सिलिकॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, क्या होगा? सिलिकॉन। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज होता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन और रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? N2O को नाइट्रेट के रूप में। पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट क्या होता है? तो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल एनहाइड्राइड के रूप में होता है? तो N2O5, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के नाइट्रस ऑक्साइड, क्या हंसाने वाला गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सा, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड यानी एसिड एनेस्थेसिया के लिए स्थानांतरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाइट्रस ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नमक के चुभने वाले गंध का कारण क्या है? अमोनिया, क्या होता है? देखिए आप जब जाते हैं जहाँ पे लोग मूतते हैं ज़्यादा, वहाँ पे गंध एक गजीब टाइप का आता है, वो अमोनिया के कारण आता है। किसके कारण? अमोनिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अपक्रिया नहीं करता है? देखिए स्वर्ण यानी सोना के साथ। नाइट्रिक अम्ल सोना के साथ नहीं करता है अपक्रिया। सल्फर का नाम क्या है? सल्फर का साधारण नाम बीमस्टोन है, क्या है? बीमस्टोन। सल्फर का साधारण नाम क्या है? बीमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो लैटिन, क्या लैटिन। प्याज काटते समय आंखों में, देखिए सल्फर के कारण, प्याज जब काटते हैं आंखों में जलन पैदा होता है सल्फर के कारण। रबर को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है? सल्फर, क्या है? सल्फर, याद रखिएगा सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो देखिए H2SO4, क्या रसायन उद्योग में H2S सल्फर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क विधि इसके निर्माण में, देखिए H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध, देखिए सल्फर यौगिक के कारण, मरे हुए मछली से जो दुर्गंध निकलता है उसमें सल्फर यौगिक होता है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो
तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होती, तो देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑप्शन उस तरह के नहीं थे लेकिन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन है, तो क्लोरीन, क्या, क्लोरीन। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल, ब्रोमीन, क्या, ब्रोमीन, याद रखिएगा अधातु है, क्या है, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ठोस आयोडीन का नाम लिखिए। तो देखिए बैगनी भूरे रंग से थोड़ा काला होता है, ठीक है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, बैगनी भूरे से थोड़ा काला। आयोडीकृत लवण रहते हैं, तो देखिए पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीनकृत लवण में रहता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, क्या, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अक्रिय गैस डॉट 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 होते हैं तो रासायनिक रूप से अक्रियाशील, क्या, अक्रिय गैस होते हैं तो रासायनिक रूप से अक्रियाशील, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो देखिए हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, तो फ्रियॉन, क्या, फ्रियॉन। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक, देखिए हीलियम, क्या हो जाएगा, हीलियम। पहला ब्रह्मांड में रहेगा तो हाइड्रोजन, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरा नंबर पे हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन की आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों, क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ध्रुवपातन कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव, जैसे कि आप कपूर को लीजिए, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 179 है, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को सोडाइज यानी कलई क्यों किया जाता है, क्योंकि उन्हें जंग लगने से बचाना होता है, ठीक है, तो जंग लगने से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 180 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में काम करता है और जंग की रोकथाम करता है, तो देखिए गैल्वेनाइजेशन होता है जो कि जंग से बचाता है, जिंक ऑक्साइड का परत चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा 181, सीमेंट का रासायनिक संयोजन, तो देखिए चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ठीक है। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या होता है, तो चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में, तो सीमेंट में, क्या, सीमेंट के रूप में जो होता है चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे चूना पत्थर और मृतिका का, ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, चूना पत्थर के साथ मृतिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक, तो सिलिका, क्या है, सिलिका, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, सिलिका, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए रेसा कांच, क्या, रेसा कांच, रेसा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधक है, ठीक है। नेक्स्ट है उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट, क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल में अविषालु पदार्थ के उपस्थिति के लिए जिम्मेदार होता है, देखिए फॉस्फेट और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है, तो देखिए कार्बन, क्या, कार्बन। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, क्या, मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो मीथेन, क्या, मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मीथेन, क्या होती है, मीथेन, क्या होती है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्र के अधिकार, तो मीथेन, क्या, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो देखिए मीथेन, क्या, मीथेन।
प्रचुर मात्रा में उपयुक्त ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो मीथेन। क्या? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CH4। क्या है? CH4 मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 198 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो CH4। ठीक है, CH4। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? CaCl2F2। ये भी आपका ऑप्शन में होता, अब CH4 भी होता, तो दोनों के दोनों सही हो जाता। दोनों एक ही वर्ष में पूछे गए 2016 में SSC में। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCFCS का विस्तार क्या है? तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मा रोधी क्षमता होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग? देखिए फ्रियोन। ठीक है, फ्रीज में फ्रियोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? तो मीठा। इथेन का स्वाद मीठा होता है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हीलियम। क्या? गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हीलियम। ठीक है, हीलियम। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? तो LPG। क्या कहलाता है? LPG। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? तो LPG कहलाता है। क्या कहलाता है? LPG कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, विषाक्त मस्टर्ड गैस है द्रव। क्या है? द्रव। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डॉट 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 की बनी होती है? तो देखिए पॉलीथीन। क्या? पॉलीथीन। क्या? पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का, RRB NTPC में। टेफ्लॉन क्या है? तो देखिए टेफ्लॉन का नाम होता है पॉलीएथिलीनाइट्रेफ्लुओरा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 211 नंबर, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग न चिपकने वाली कढ़ाई? तो टेफ्लॉन। क्या? टेफ्लॉन। न चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है टेफ्लॉन। ठीक है। किसमें sp संक्रयित कार्बन है? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ गन्ना का। क्या? गन्ना का। किण्वन के बाद सबसे व्यापक रूप में मूसले का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल। क्या? एथेनॉल। एथेनॉल। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशीतल होता है क्योंकि डॉट 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 पानी से कम होता है, उसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल एल्कोहल। क्या? इथाइल एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, रसोई गैस के रिसाव, रसोई गैस में, सॉरी मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो रसोई गैस क्या था? रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए तो देखिए मिथाइल मरकैप्टन गैस में मिलाया जाता है LPG में, इसको याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरो सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। देखिए 219 नंबर पे चलते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्डिहाइड क्या है? तो देखिए प्रबल लघुकारी एजेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड क्या है? तो प्रबल लघुकारी एजेंट है। प्रबल लघुकारी एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। क्या? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो लाल चींटी। किसके द्वारा? लाल चींटी। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो देखिए सफ़ेद सिरका। किसमें? सफ़ेद सिरका में। किसमें? सफ़ेद सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल।
सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विनेगर किससे बना होता है? एसिटिक एसिड से। किससे? एसिटिक एसिड से। सिरका क्या है? तो तनु एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? तनु एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक। क्या होता है? लैक्टिक। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने के लिए, देखिए कैल्शियम ऑक्जिलेट, क्या कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है, याद रखिएगा। ऑक्जिलेट के कारण ही आपको ये क्या पथरी बनता है। नेक्स्ट है नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी? देखिए एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो टार्ट्रिक एसिड। क्या है? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2 NH2 भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो देखिए यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? पीड़कनाशक। क्या? पीड़कनाशक। C12H22O11 डॉट 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 के रूप में जाता है। तो देखिए चीनी होता है। क्या होता है? चीनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल दानेदार चीनी। तो देखिए सुक्रोज होता है। टेबल दानेदार चीनी में सामान्यतः डॉट 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 के रूप में पाया जाता है तो सुक्रोज होता है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए बेंजीन को। किसको? बेंजीन को। C6H6 क्या है? तो बेंजीन। क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन के एक मोल के संतृप्त करने के लिए C2G के मोल की कितनी संख्या आवश्यक होती है? 3। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए एक फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? तो देखिए यह एक संपर्क कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कौन सी गंध होती है? तो देखिए मिथाइल सिलिकेट होता है। सिलिसिलेट होता है। ठीक है। मिथाइल सिलिसिलेट होता है। याद रखिएगा SSC में क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी प्रश्न मेरे प्यारे साथियों सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों को देखना है ध्यान देकर कि सब के जितने भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सोना। तो देखिए कोयला को काला सोना कहा जाता है। कोयला को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में सही का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सही का मिलान A का 2 हो जाएगा। A का 2 हो जाएगा। तो देखिए पेट्रोलियम ईंधन तो पेट्रोलियम ईंधन ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में मिलाया जाता है। B का 4 हो जाएगा। पैराफिल्म फॉर्मिंग जो होता है वो मलहम और इसमें मलहम और कॉस्मेटिक में मिलाया जाता है। उसके बाद C के 3 हो जाएगा यानी एसफॉल्ट जो कोक होता है वो छत सड़क निर्माण में, गैसोलीन जो होता है ईंधन के रूप में। तो देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो देखिए सिट्रिक अम्ल का। किसका? सिट्रिक अम्ल का। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो देखिए बिथिओनल। क्या? बिथाइनल याद रखिएगा। बिथिओनल। क्या? बिथिओनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 248 नंबर क्वेश्चन। चलिए 248 नंबर पे चलते हैं। प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको प्रयुक्त होता है जो कि मानव निर्मित प्रथम प्लास्टिक था। देखिए बेकेलाइट। क्या? बेकेलाइट का होता है। ठीक है। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलीन। क्या? ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलीन। क्या? टेरिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो देखिए यहाँ पे टेरेप्थालिन याद रखिएगा। टेरेप्थालिक अम्ल। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो देखिए सेलुलोज। क्या है? निम्न से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो सेल्यूलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है रबर को ताकत प्रदान करने अधिकतम लोच एवं स्थानिक प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से अपचयित करने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं? तो देखिए वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन।
ट्राई नाइट्रोल्यूशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए विस्फोटक के रूप में, कहाँ? विस्फोटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट है, नायलॉन का धागा किससे बना होता है? तो पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। किससे? नायलॉन का धागा किससे बना होता है? तो पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए पूर्तिरोधी के रूप में। किसमें? पूर्तिरोधी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है डायनामाइट के रूप में प्रयुक्त। तो देखिए ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। देखिए डायनामाइट के रूप में निम्नलिखित में होने वाला रासायनिक नाम क्या है उसका? तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। क्या? डायनामाइट का। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए यहाँ पे जॉन डाल्टन। क्या? जॉन डाल्टन। पदार्थ का रासायनिक परमाणविक सिद्धांत किसने? जॉन डाल्टन। गामा किरणों किससे बनी होती है? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है गामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 260 में चलते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मंदक के रूप में। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किसके? मंदक के रूप में। ठीक है। जल गैस किसका संयोजन है? तो CO और H2O का। ठीक है। CO और H2O का याद रखिएगा, CO और H2O का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? देखिए क्लोरीन। क्या? क्लोरीन का। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डॉट डॉट उत्पादन में होता है। तो देखिए उर्वरक का। क्या? उर्वरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 266। ठीक है। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। ठीक है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? अनुपात बाहर किया 1:8 होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक, देखिए ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों, देखिए यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन ये सब जरूरी है, लेकिन आयोडीन का कोई जरूरी होना नहीं है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो क्या क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 4 हो जाएगा। ठीक है। सिलिकॉन सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। एल्युमिनियम से सीमेंट का दृढ़ होता है। और 4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक अदृढ़ता समय घटता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 272 पे चलते हैं। 272 निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? तो देखिए क्वार्ट्ज में होता है। किस में होता है? क्वार्ट्ज में होता है। CH3OH किसका रासायनिक? तो देखिए मेथिल एल्कोहल का है। क्या है? मेथिल एल्कोहल का। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल एल्कोहल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 274। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे मिथाइल जो एल्कोहल होता है उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल। क्या? मिथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? फ्रुक्टोज। क्या? फ्रुक्टोज। ठीक है। SSC में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको एसिटिक अम्ल, दही में नहीं, आपको लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। गैमसेन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन एक्साक्लोराइड। क्या? बेंजीन एक्साक्लोराइड। याद रखिएगा। ये भी सब जितने भी प्रश्न मेरे प्यारे साथियों हैं सब के सब पूछे गए प्रश्न हैं, और साइंस के प्रश्न हैं, तो ऐसा नहीं कि ये पुराने हो गए, ये कहीं भी टपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले रंग में ज्वलन उत्पन्न करता है? तो क्लोरोबेंजीन। क्या? क्लोरोबेंजीन। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो देखिए TNG। क्या? TNG। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो देखिए
नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, क्या है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नाइलॉन, क्या है? नाइलॉन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसिटिक अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? तो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर आप कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो सोडा वाटर ये सही है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी सही है, टार्टरिक अम्ल अंगूर सही है, लेकिन लैक्टोज खट्टा फल में नहीं होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा, जो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 286। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाया जाता है तो देखिए पॉलीएमाइड से। किससे? पॉलीएमाइड से नायलॉन बनाया जाता है, पॉलीएमाइड से। एथिलीन डाइब्रोमाइड्स को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो देखिए यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल से में मिलाने पर क्या होता है? तो यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 288, संशोधित स्प्रिट होता है क्या? तो 95% इथाइल एल्कोहल होता है। संशोधित स्प्रिट होता है क्या? तो 95% इथाइल एल्कोहल होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के, तो देखिए ये टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। किसका? टंगस्टन। मैलाकाइट डॉट 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 का एक अयस्क है, तो किसका? कॉपर का। किसका? कॉपर का। किसका? कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? तो देखिए यहाँ फॉर्मिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, टाइट्रिक अम्ल हो गया, ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन फिक्रिक अम्ल ये नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस? तो ब्यूटेन। क्या? सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के रूप में बेकिंग पाउडर के रूप में बेकरी में उपयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का। किसका? निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन? तो सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 295 है, खट्टे फलों में, तो देखिए साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित कार्बन पदार्थों में से कौन प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे सेलुलोज होगा। क्या होगा? सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथ 297 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। धान में तो CH4 मीथेन होता है। धान में कौन सी गैस? मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित में से जाना जाता है, तो देखिए फ्रियोन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित में से जाना जाता है फ्रियोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्नोल किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो देखिए एक्रिलोनाइट्राइड का। क्या? एक्रिलोनाइट्राइड का, नाइट्राइड का। तो इसको याद रखिएगा। कुछ ऐसे देखिए एसएससी में क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे गए जो कि आपको ना उसका आंसर गजब का लगेगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो देखिए आइसोप्रीन का, ठीक है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। हेक्सा मिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 6 क्या होता है? नायलॉन 6 होता है। नेक्स्ट टेफ्लॉन क्या है? तो देखिए फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोन कार्बन है। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? देखिए सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है? तो मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन। देखिए यहाँ पे मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक पे मेथनोइक अम्ल होता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है। 306 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 306 नंबर मेरे प्यारे साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा। 306 नंबर क्वेश्चन क्या है? पोर्टलैंड। क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में से मदद करता है। तो देखिए सीमेंट को शीघ्र जमने के लिए, ठीक है, उसमें क्या पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट को जमने के लिए, जल्दी जमने के लिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक अवयव क्या? मीथेन। क्या है? मीथेन। तो याद रखिएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ होता क्या है कि 2 और 3 सही हो जाएंगे, यानी संवेदनारक यानी निषेचक और फॉस्जिन उत्पन्न करता है, ये आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। बेकेलाइट फिनॉल था किसका सह बहुलक है? तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। बेकेलाइट फिनॉल
तथा किसका है, तो फॉर्मल्डिहाइड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम का लवण है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो यहाँ पे आपको 312 से मेरे प्यारे साथियों चलना है। कहाँ से, 312 से। तो 312 से आप लोगों को मैं लेकर चल रहा हूँ 312। तो 312 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा वसाएं एवं अम्ल। क्या हो जाएगा, वसाएं एवं अम्ल। साबुन के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है, वसा और अम्ल है, वसा और अम्ल है, वसा और अम्ल है। 312 का डी, 312 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का आविष्कार आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 314 की बात करें तो देखिए एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। ठीक है, एसीटोन और एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए प्रभाजी आसवन द्वारा, किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो लवण जल। क्या हो जाएगा, लवण जल। बाकी आप रबर देखें, शुद्ध जल देखें, बेंजीन देखें, ये सब कुछ चालक है, बाकी लवण जल चालक है। ठीक है, 316 की बात करें तो 316 मेरे प्यारे साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा निम्नलिखित में से अश्रु गैस यानी टीयर गैस। तो देखिए क्लोरोपिक्रीन, क्या, क्लोरोपिक्रीन, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है। तो 17 की बात करें तो यहाँ सुपर फॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर फॉस्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर। देखिए 18 नंबर की बात करें तो यहाँ पे जुगाली करने वाले पशुओं में, ठीक है, जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वो क्या होता है, तो आपको CH4 मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। 19 निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों 19 की बात करें तो 19 का आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है। तो स्वर्णक में। किसमें, स्वर्णक में। ठीक है, 20 के सी हो जाएगा ऑक्टेन संख्या में मेरे प्यारे साथियों, ऑक्टेन संख्या। ठीक है, क्या है, पेट्रोल की गुणवत्ता तो ऑक्टेन संख्या में। ठीक है, ऑक्टेन संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु को सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है। ठीक है, क्या है, तो देखिए एक प्रकार का 21 से चले तो ये आपका आर्लॉन है। क्या है, आर्लॉन है। इस CDS में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 322 यहाँ पे आपको मिलाना है। तो देखिए खट्टे, निम्बी, इमली, ये सब टार्टरिक आपको देखना है। तो 22 में अगर बात करें तो आपको 3 का 1 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, यानी 3 का 1 चींटियों में फॉर्मिक आपको मिला देना है। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। सिट्रिक नींबू में होता है और टार्टरिक इमली में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, नाखून पॉलिश परिमार्जन रिमूवर में क्या रहता है। तो देखिए एसीटोन रहता है। क्या रहता है, एसीटोन रहता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे रेडॉन। क्या, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको देखने के लिए मिल रहा होगा स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो एथिल ग्लाइकोल। क्या है, एथिल ग्लाइकोल। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका, हाइड्रोकार्बनों का। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका, हाइड्रोकार्बनों का। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका, हाइड्रोकार्बनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की पुष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो अमोनियम सल्फेट में। किसमें, अमोनियम सल्फेट में। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक, तो यूरिया। प्रयोगशाला में प्रयोग संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने। देखिए लैक्टिक अम्ल होता है मांसपेशियों में दर्द के कारण। ठीक है, साबुन बनाने में चिन्हित प्रक्रिया है साबुनीकरण। ठीक है, साबुन बनाने में चिन्हित प्रक्रिया क्या है, साबुनीकरण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 सबके सब सही हो जाएंगे, ठीक है, सबके सब सही हो। धान के खेत में मीथेन, कोयला में मीथेन, पालतू पशु में, आर्द्र भूमि में, ये सब के सब मीथेन पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो C6H14 कितने अचक्रीय श्रृंखला समवायी संभव है? तो इसमें 5 है। कितने हैं? 5 है, ठीक है, 5 याद रखिएगा, कितना? 5 है। क्लोरोफॉर्म की खोज तो देखिए सिम्पसन किसने किया? सिम्पसन ने किया था क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम, तो देखिए अल्फा क्लोरो एसिटिफिनोन होता है, क्लोरो एसिटोफिनोन याद रखिएगा। निम्नलिखित द्रव में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? तो रियोन, क्या? रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो देखिए साइक्लोनाइट, क्या है? साइक्लोनाइट। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन, क्या? पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत। क्या? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतनजोत। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। एक परमाणु के 3 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कणों में समानतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकण, क्या? प्रतिकण। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो देखिए कोबाल्ट, क्या? कोबाल्ट, क्या है? कोबाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो पोटेशियम, क्या है? पोटेशियम, क्या है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो तत्व के परमाणु क्रमांक से कम है, ठीक है, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुक संख्या 11 है तो उसमें होंगे तो 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इसको निकालने के लिए मैंने सिखाया है, लॉन्ग वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणकीय तरंग की द्रव प्रकृति पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका इसका जो 349 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 349 का मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो 50 में अगर आप देखेंगे तो आपको समस्थानिक होगा। क्या होगा? समस्थानिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 351 नंबर देखिए, डॉट 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 इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु आयन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे समान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो तत्व कैल्शियम परमाणु 20, परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक इसका 18 होता है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या बोला? कैल्शियम और मतलब कैल्शियम और आर्गन दोनों की द्रव्यमान फिर 40 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 52 के अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे संभारिक होगा। क्या होगा? संभारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभारिक हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज में क्वेश्चन पूछे गए थे। 53 की बात करें कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट 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 कहा जाता है कि तो क्या कहा जाता है? 53 की बात करें तो सी हो जाएगा, इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के एक रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो यहाँ पे 54 की बात करें तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो 355 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। गामा उत्सर्जन, क्या होगा? गामा। अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है?
56, 56 का बी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स, डॉट 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 होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो अगर हम 57 की बात करेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है, तो यहाँ पे 58 की बात करेंगे तो सी हो जाएगा प्लूटोनिक। क्या है? प्लूटोनिक। क्या है? प्लूटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित आयु। देखिए यहाँ पे आपको ना जीवाश्म क्या हो जाएगा 59 के ए, जीवाश्म को पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो धार्मिक पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन 0.25 ग्राम रहेगा, तो यहाँ पे 360 का ए हो जाएगा 140 दिन। क्या रहेगा? 140 दिन रहेगा, 140 दिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ 25% अंश बच जाएगा, तो यहाँ पे 361 का आप 3200 वर्ष, कितना 3200 वर्ष ले लीजिएगा। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग होने वाला, तो कोबाल्ट 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 362 का डी, सॉरी कोबाल्ट 60 हो जाता है। क्या होता है? कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया जिसको कहते हैं, इसके रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है। तो देखिए यहाँ पे 363 की बात करें तो यहाँ पे गामा किरण को उत्सर्जित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो 64 की बात करें तो बी हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया। किससे? विखंडन अभिक्रिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 64 हो गया, ठीक है। 65 की बात करें तो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन परमाणु विखंडन डॉट 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 की एक प्रक्रिया है परमाणु विखंडन। तो 65 में मेरे प्यारे साथियों मार दीजिएगा आपको एक भारी परमाणु नाभिक विखंडन, ठीक है, एक भारी परमाणु नाभिक विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो 66 का आप मार दीजिएगा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, ठीक है, और नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 67 की बात करें तो देखिए 367 में मेरे प्यारे साथियों आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था। देखिए यहाँ पे 367 की बात करेंगे तो सी हो जाएगा प्लूटोनियम। क्या गिराया गया था? प्लूटोनियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो 68 की अगर बात करें तो आपको एडवर्ड टेलर के द्वारा, किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 369 की बात करें तो 369 परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु रिएक्टर यानी 369 की बात करें तो डी एनरिको फर्मी। किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है, तो 370 की बात करें तो बी हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? द्रवित पेट्रोलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो 371 की बात करें तो ए हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो भारी, यहाँ पे आपका भारी जल हो जाएगा 372 का सी हो जाएगा भारी जल। क्या हो जाएगा? भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, देखिए यहाँ पे आपका मंदक के रूप में साधारण जल तो नहीं, ग्रेफाइट, थोरियम, रेडियम, 73 का डी रेडियम को, किसको? रेडियम को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है, तो देखिए यहाँ पे भारी जल का काम होता है तो मेरे प्यारे साथियों 74 का बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनों में कमी आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनों में कमी आता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिक्रिया ZnO प्लस सी और उसका आप लोग देखिएगा प्रोडक्ट Zn प्लस CO में सी निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है, तो 76 की बात करें तो इसमें आपको देखना है अपचायक के रूप में। किसके रूप में? अपचायक के रूप में। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है, देखिए 377 की बात करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम करता है उभयधर्मी, ठीक है। दूध मिल्क है तो दूध मिल्क क्या है, 78 में आप लोग मार दीजिएगा ए पायस है। क्या है?
पायस। दूध क्या है? पायस है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं, क्या दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो 79 का आपका आंसर जो हो जाएगा 79 का सी हो जाएगा आपको इम्पिसिबल हो जाएगा, अभिमिश्रण हो जाएगा, अभिमिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 380 में आप लोग देख सकते हैं शक्कर के घोल में शक्कर एक है डॉट डॉट डॉट, क्या है? शक्कर एक क्या है? तो शक्कर एक आपका घुला हुआ पदार्थ है, शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। मक्खन कोलाइडी कब बनता है? तो मक्खन कोलाइडी मेरे प्यारे साथियों कब बनता है? तो यहाँ पे जब वसा की गुलकाएं पानी में छितर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है। तो इस नियम को 382 में आप मार दीजिएगा सी, एवोगाड्रो नियम। क्या? एवोगाड्रो नियम। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डॉट 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 कहते हैं। तो 383 की बात करें तो ये हो जाएगा प्रकाश अपघटन। क्या हो जाएगा? प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार किया था? तो यहाँ 384 की बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा, वर्जिलियस। किसने? वर्जिलियस ने। निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो देखिए ऑरम की बात कहेंगे तो ऑरम आपका सोना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 386 में मेरे प्यारे साथियों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें किसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है? पीट, बिजली, तेल, कोयला। तो देखिए 86 में अगर आइएगा तो बिजली में आपका नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस का ईंधन मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? तो यहाँ पे 87 में मार दीजिएगा ए, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो 88 में मार दीजिएगा ए, हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो 89 का मार दीजिएगा ए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो 90 की बात करें तो 90 में डी हो जाएगा, द्रव, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द्रव का हाइड्रोजन और द्रव का ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 91 में देखिए निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है? तो क्या होता है? इथेन होता है, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड ही मारिएगा तो सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मीथेन कह सकते हैं, गोबर गैस कह सकते हैं। तो 92 का सी कह सकते हैं, 92 का सी कह सकते हैं, गोबर गैस। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो देखिए गोबर गैस प्रणाली के बारे में आपको सीबी देसाई ने बताया था। किसने बताया था? सीबी देसाई ने बताया था, सीबी देसाई ने बताया था। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए 94, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डॉट डॉट का विकास किया था। न्यूलैंड्स अष्टक नियम। क्या? अष्टक नियम। तो यहाँ पे आवर्त सारणी विषय वस्तु आप 94 का बी कह सकते हैं। क्या? आवर्त सारणी विषय वस्तु। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखिए बाएं से दाएं की बात करेंगे तो बाएं से दाएं में क्या होता है? तो बढ़ जाता है, बाएं से दाएं में बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए धोनी का सोडा प्रचलित नाम क्या है? धोनी का सोडा का प्रचलित नाम हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 97, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट किसके नाम से? तो सोडा के नाम से। किसके नाम से? सोडा के नाम से। खाने का सोडा, तो खाने के सोडा मेरे प्यारे साथी सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 99, गूथे आटे में बेकिंग सोडा विकसित मिलाया जाता है। ठीक है, सोडा किस लिए मिलाया जाता है? ठीक है, गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो देखिए नमी उत्पन्न करने के लिए, अच्छी सुवास देने के लिए, अच्छा रंग देने के लिए, ठीक है, CO2 उत्पन्न करने के लिए। तो 99 की बात करें तो यहाँ CO2 उत्पन्न करने के लिए, जिसके कारण फूल जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी में समानतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे हाइपो का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। क्या? सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोग दिखाई दे रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 401 नंबर, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला
थैला एयर बैग में क्या होता है, देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सोडियम एंजाइड, क्या देखने के लिए मिलेगा, सोडियम एंजाइड गैस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 402 नंबर पे चलते हैं। 402, ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है, तो यहाँ पे आपका हैलाइट होता है। क्या होता है, हैलाइट होता है। चिल्ली सीरा यानी चिल्ली साल्ट पेपर जो होता है ना, चिल्ली साल्ट पेटर होता है, उसका सामान्य नाम पूछा है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाए, तो देखिए यहाँ पे सबको को पता है समुद्र से कौन सी निकल जाती है, तो ये मैग्नीशियम। क्या, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकल जाती है, तो मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। 404 क्वेश्चंस का मैंने आप लोगों को आपका प्रीवियस ईयर का जो सेशन है इसको कंप्लीट कराया है। और मेरे प्यारे साथियों, इसमें जितने भी प्रश्न थे देख सकते हैं, सब के सब प्रश्न क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तीनों आपके क्वेश्चंस, साइंस के तीनों क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल गए। तो अगला जो हम लोग आएंगे लेके वीडियो, उसमें पार्टिकुलर चैप्टर को लेकर आएंगे, और ये आपका मिसलेनियस था जो कि आप लोगों को रिवीजन करना है। मेरे प्यारे साथियों, 1-2 बार देख लीजिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन टकराएंगे, सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, इस तरह के वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप लोग मेहनत के बातों को समझिए। आप लोगों को करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।